मामला जो है वो गंभीर है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जिस तरह से इस फैसले को या उनके रिमार्क्स को इंटरप्रेट किया जा रहा है कि जी वो उन्होंने गैर कानूनी करार दिया और फौरी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। क्योंकि देखें, एक तरफ अगर आप देखें तो ये मामला सिर्फ आईनी नहीं है, इसको हर पहलू से देखा भी जाना चाहिए और इस वक्त देखा भी जा रहा है। इस वक्त 80-90% जो तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप है वो गिरफ्तार हो चुकी है। और जो कल ISPR की प्रेस रिलीज आई थी उसमें भी बड़ा वाज़े एक पैगाम था कि ये जो 2 दिनों में जो कुछ हुआ, देखिए ये वर्डिंग उसमें इस्तेमाल हुई है कि 75 सालों में मुल्क दुश्मन अनासिर ने भी वो नहीं किया जो कि मजमूम जो ठीक है। आदिल, आपका तजिया सामने आ गया है। नादिया से भी हम बात करते हैं। नादिया, जिस तरह बात की जा रही है, कल एक बार फिर अदालत में पेश होने जा रहे हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी से मुताल्लिक बात सामने आई तो उसमें अलकादिर ट्रस्ट का केस सामने आ गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब इमरान खान पहुँचे थे तो इस केस का उन्हें मालूम ही नहीं था। अब कल क्या होने जा रहा है? अलकादिर ट्रस्ट का केस तो नैब के पास है, दीगर मामला में क्या होगा? लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना, बाबर अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा वो सुनने क्या कहते हैं बाबर अवान।